लेके चले। फिर मेरे आका चले, फिर अब बुराक पर बैठे। बुराक में बैठे तो बुराक ऊंचा हो गया। रिवायत में आता है बुराक में बैठने लगे तो बुराक ऊंचा हो गया। बुराक ऊंचा हुआ, जिब्रील से कहा बुराक ऊंचा हो गया। अर्ज की आका हाँ, यहाँ एक पत्थर है, उस पर पैर रखना है और पैर रख के फिर चढ़ना है। हुजूर ने पत्थर रखा। कहाँ के पत्थर पर? बैतुल मुकद्दस के पत्थर पे पैर रखा, बुराक पे बैठे। तो जैसे ही चले, पैर रखने से पत्थर को ऐसा इश्क हुआ कि वो भी पीछे दौड़ा, मैं भी चलूंगा। पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? मैं भी चलूंगा। मेरे आका ने मैं सखरा, रुको, तुम रुको, रुको। कुर्बान जिसको हुजूर ने कहा सखर रुको, वो आज भी रुका हुआ है। और कैसे रुका हुआ है? ऐसे उठा, ऐसे ऐसे उठा। हुजूर ने कहा रुको, वहीं रुक गया। रुकना किसको कहते हैं? तवज्जे है आपकी? एक आदमी अपनी जगह से चला, आगे बढ़ा, कहेंगे रुको। रुकने का मतलब क्या? अब ना पीछे हो, है तवज्जे, ना पीछे हो ना आगे बढ़ो, जाए वहीं रुको। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाके बैतुल मुकद्दस देख लो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैतुल मुकद्दस जाके देख लो। वो उठा था, हवा में मुअल्लक था, अभी भी वो हवा ही में मुअल्लक है। गोया 14.5 सदियां बीत गई हैं। हुजूर ने कहा था रुको, वो रुका हुआ है, ना जमीन पे वापस गया, ना फिर उसके बाद आगे बढ़ा, वहीं पे रुका हुआ है। बैतुल मुकद्दस अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाना। कहिए हुजूर की कितना अजीम मौजज़ा है ना। वो पत्थर वहीं रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। उसकी तस्वीरें नेट पर आप देख सकते हैं। फिर आका चले। सैयद अमीनुल कादरी साहब बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ़ ले जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर पर अपना पाँव मुबारक, कदम मुबारक रखा और फिर आप बुराक पर तशरीफ़ ले गए। तो वो जो पत्थर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे थे तो वो पत्थर भी आपके साथ चल जाने लगा, यानी उड़ने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जा, रुक जा। तो वो पत्थर रुक गया और हवा में रुक गया, जहाँ था वहीं पर रुक गया। क्योंकि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि नीचे ज़मीन पे चला जा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुक जा, ठहर जा। तो वो पत्थर ठहर गया, आज भी उसी हवा में यानी वहीं पर ठहरा हुआ है। सैयद अमीनुल कादरी साहब कह रहे हैं कि वो पत्थर जो है आज भी हवा में लटका हुआ है, रुका हुआ है। तो कहाँ लटका हुआ है? क्यों ऐसी बातें मेरे मोहतरम आप करते हैं? आपकी वजह से आपको पता है कि अहले सुन्नत वल जमात में कितनी मजाक उड़ाया जाता है अहले सुन्नत वल जमात का। हम यानी गैर मुक़ल्लिदीन से बात करते हैं तो आपकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। जब लोग आपकी इस बयान को, ऐसे ऐसे बयानों को दिखाते हैं, हमारे सामने लाते हैं, फिर हम बेजवाब हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं। समझ रहे हैं? लाजवाब हो जाते हैं। हमें कहना पड़ता है कि ये सैयद अमीनुल कादरी साहब जो बयान कर रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने, हमें इससे मतलब नहीं। हमें ये कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होता। हम नहीं ला के दिखा सकते वो पत्थर कहाँ पे है जो उड़ा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं। क्या मेरे मोहतरम आपने कहीं देखा है? आप गए हैं, आपने देखा था, आपने किस किताब में पढ़ा है? ऐसी पत्थर ही कहीं नहीं है, कोई पत्थर ही नहीं है कि जो हवा में उड़ा हुआ है। और जिस पत्थर के लिए, 2 पत्थर के लिए कहा जाता है, हमारे यहाँ मशहूर है कि 2 पत्थर हैं वो हवा में उड़े हुए हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो हवा में नहीं उड़े हैं, उसे बनाया गया है, वो प्लास्टिक के हैं वो पत्थर, उसे बनाया गया है। एक तो पत्थर है हकीकत में, उसको एडिटिंग किया गया है, और एक पत्थर है प्लास्टिक का है। आपको मैं पहले एक पत्थर के बारे में बताता हूँ। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है, और मैंने फेसबुक पर इस फ़ोटो को देखा था और फिर मैं वहीं से तहकीक में इस पर किया कि क्या ये सही है, दुरुस्त है। तो ना जाने क्यों जब मैं तहकीक करता हूँ तो आके सामने मेरे सैयद अमीनुल कादरी साहब के वीडियो ही मेरे सामने आती है। लोग सोचते होंगे कि आप सैयद अमीनुल कादरी साहब से नफ़रत करते हैं, आप उनकी बयानों को ढूंढ ढूंढ के यानी जो उनकी गलतियाँ हैं आप निकालते हैं। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। ना जाने क्यों कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे यानी खटक होती है कि यार इसकी तहकीक किया जाए, इस बात की यानी तह तक जाया जाए कि ये इसकी हकीकत क्या है। तो सामने मेरे सैयद अमीनुल कादरी साहब आ जाते हैं वही चीज़ बयान करते हुए। अब मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ मेरे भाई? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको मैं अभी तक नहीं बयान किया, नहीं बताया सैयद अमीनुल कादरी साहब की बातें।
मैं थक गया हूँ, कितना बताऊँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में आके मुझे ही मेरे भाई गाली देते हैं। देखिए मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, नहीं बताना चाहता, लेकिन आप मुझे गुस्सा दिलाएंगे, मुझे गालियां देंगे, तो मैं उन सब बातों को भी आपके सामने लाऊंगा। वो जो बताया जाता है कि 2 पत्थर हैं वो ज़मीन से उड़े हुए हैं, यानी हवा में हैं। पहले मैं उन दोनों पत्थर के बारे में आपको उसकी हकीकत बताने जा रहा हूं कि उसका हकीकत देखें क्या है। पहले एक पत्थर देखें, मैंने इस फ़ोटो को देखें, मैंने इसको फेसबुक पे देखा था और उसके बाद मैंने इसको वहाँ से ले लिया था और फिर मैंने तहकीक की, तो फिर मैंने ये पाया। इस वीडियो को देखें आप, ये पत्थर कैसे हैं, प्लास्टिक के पत्थर हैं और इसको लोग शेयर करते हैं फेसबुक पर और जहाँ जहाँ यानी जो सोशल मीडिया के ज़रिए दीन का काम किया जा रहा है वहाँ पे लोग शेयर कर रहे हैं इसको, और लोग सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह भी लिख रहे हैं और अपना अकीदा बना रहे हैं। कैसा अकीदा बना रहे हो यार, कैसे झूठी अकीदे बना रहे हो, कोई तहकीक नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस ऐसी कोई चीज़ आ गई आपके सामने, आप उसको सच मान लेते हैं। आप देखें पहले इसको, हकीकत को, ये पत्थर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ये राज अल्लाह ताला ने आज खोल दिया है और ये देखें, आगे जी, ये है भाईजान, ये वो राज है। पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि ये एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला के नबी जब मराज पे गए तो ये 2 पत्थर साथ जा रहे थे, उन्होंने ये पत्थर बांध दिए। पाकिस्तानियों, कुछ खुदा का खौफ करो। और भाईजान ये इधर हो, ये फाइबर के बने हुए हैं, पास आए जरा, पास आए, ये फाइबर के बने हुए हैं सुराख है। और ये देखें, ये इसके अंदर ये इसके अंदर एक सरिया है, इसके अंदर एक सरिया है, नीचे से ये ऐसे सरिया ऊपर गया है, तो ये पत्थर बने हुए हैं। अच्छा, ये देखें इधर आजी भाईजान, ये देखें, ये मैं बता दूं, ये कोई मौजज़ा नहीं है भाईजान, ये एक मॉडल है। जी आपने देखा, ये पत्थर क्या है, ये पत्थर प्लास्टिक के हुए हैं, बने हुए हैं, मॉडल में बनाए हुए हैं कहीं पर। अब इसको किसी ने फ़ोटो खींच के और इसका नाम चढ़ा दिया और लोगों ने तहकीक भी नहीं की कि ये पत्थर कैसा है कैसा नहीं है, बस उस पर लगा दिया लेबल कि ये शब मेराज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो ये पत्थर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा रुक जा, तो रुक गया वहाँ पर। देख रहे हैं, क्या कहेंगे अब आइए मैं आपको दूसरी एक पत्थर के बारे में बताता हूँ कि देखिए इस पत्थर के बारे में भी कहा जाता है कि वो ये वाली पत्थर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज, तो ये पत्थर जा रहा था आपके साथ। और इस इमेज जो ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो के साथ छेड़खानी की गई है, इसमें एडिटिंग की गई है। आपको मैं एक क्लिप और दिखाना चाहता हूँ, इसको देखें। एक भाई ने मैंने जब इसकी तहकीक की तो मैंने पाया कि मेरे एक भाई ने इसकी बड़ी डिटेल में बताई और मैंने वहाँ से इस क्लिप को निकाला, आप उसको देखें। इस पत्थर के बारे में असली जो सच है वो ये देखें, ये पत्थर की ओरिजिनल तस्वीर है। ये देख रहे हैं आप, पत्थर के नीचे थोड़े से ऐसे छोटे छोटे पत्थर हैं, इसी पत्थर के नीचे छोटा सा ऐसे लिंक है जिसे फ़ोटोशॉप के ज़रिए इन लोगों ने ख़त्म करके तो आप लोगों को दिखाया हुआ था। ये पुरानी जो तस्वीर थी उसकी, जी ये देखें, ये तस्वीर बिल्कुल करीब की है और साफ़ तस्वीर है। इस पत्थर के नीचे, यहाँ पर नीचे 2 बिल्कुल छोटी छोटी टांगें हैं। अगर इसे फ़ोटोशॉप के ज़रिए हटा दिया जाए तो जो बिल्कुल आसान है हटाना, यही इसको ऐसे खींच के मैं अभी आपको करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देख रहे हैं आप, इस तरह आप यहाँ से नीचे से इसको मिटा सकते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा जल्दी वाला काम मैं कर देता हूँ। ये देखें, वही तस्वीर मैंने दोबारा एडिट कर दी है उसी तरह जैसे उन्होंने की हुई थी। तो ये देखें, वैसे ही लग रहा है जैसे हवा पे लटका हुआ है। हालांकि मैंने इस पे ज़्यादा काम नहीं किया, बस 2 मिनट में ये आप लोगों को मैंने करके दिखा दिया है कि इस तरह उन्होंने इस पत्थर के साथ खेला हुआ था। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं उसी पत्थर की। ये देखें, ये दूसरी तस्वीरें हैं उसी पत्थर की। तो इनको अगर नज़दीक करके देखें आप, ये देखें, ये दूसरे एंगल से ली हुई है वही तस्वीर उसी पत्थर की, और ये एक और एंगल है दूसरी तरफ से, वही पत्थर है। इसके नीचे से 2 टांगे हैं, 2-3। तो इस तरह लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया हुआ था। ये देखें,
ये वही पत्थर की उसी एंगल से तस्वीर ली हुई है, शायद वही तस्वीर ही ना हो। जी आपने देखा दोनों पत्थर के बारे में। अब अगर आपको मुझसे इत्मीनान ही ना हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत हूँ, तो मेरे भाई आप ही हकीकत बताएं, आप ही हकीकत बताएं ना। मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत, आप हकीकत बता दें, आप लाएं मेरे सामने। ऐसी बातें कोई हो तो मेरे भाई 3 काम में से एक काम तो कर लो, एक काम तो कर लो। या तो खामोश रहो, सुन लियो हो, खामोश रहो, तहकीक करो, उलमा से पूछो। दूसरा, या तो मेरे सामने हकीकत को लाओ, हवाला दो। मेरे जो और पहले वीडियोज़ हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो किसी ने हवाला नहीं दिया है। कुछ लोग मुझे बुरा बोले हैं तो कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ दिया है, लेकिन किसी ने हवाला नहीं दिया है। तो एक तो या तो खामोश रहो जाओ, तहकीक करो, या तो हवाला दो, या तो तौबा करो, बात को मेरी मानो। समझ रहे हो, रुजू कर लो अपने इस अकीदे से। 3 में से एक काम तो करो, लेकिन एक काम भी नहीं करते। हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये जवाब कहाँ से देंगे? वरना आप इस तरीके से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में शुमार हो के उसके बाद आप अहले सुन्नत वल जमात का मजाक नहीं उड़वा सकते। आपको नाप तोल के बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते। हमारे और भी तो उलमा हैं, वो तो इस तरीके से बात नहीं करते, उनकी ऐसी बयानात नहीं आती, लेकिन जैसे आपकी बयानात आती हैं। समझ रहे हैं? मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।